तो दोस्तों सभी लोग को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब पड़ रही है, इसके क्या महत्व है, इस एकादशी के क्या नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। सभी लोग वीडियो को बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए। जितने नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस व्रत को रहने से कहीं ना कहीं जो हमारे पितृ लोग होते हैं, जो अधोगति में रहते हैं और यम की यातनाओं में रहते हैं, तो उनको इस व्रत ये एकादशी का व्रत रहने से कहीं ना कहीं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री नारायण के चरणों में स्थान देते हैं। तो इस व्रत के रहने के एकादशी व्रत के 3 दिवसीय नियम होते हैं। दसवीं एकादशी और द्वादशी। किसी भी एकादशी हो, चाहे कृष्ण पक्ष एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष एकादशी हो। तो दोस्तों पितृपक्ष पड़ने वाली एकादशी है जो है, दसवीं के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करने के बाद, तर्पण करने के बाद, जो लोग श्राद्ध करते तर्पण करते हैं, तर्पण करने के बाद सुबह में फिर उनको संकल्प लेना होता है कि हाँ मैं इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उसके बाद से आपको एकादशी का व्रत करना होता है। फिर जिस दिन एकादशी होती है उस दिन सुबह में उठिए, नहा धो के स्नान करके घर के मंदिर में आ जाइए। और एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और भगवान जी को पीला वस्त्र, पीला पुष्प और खुद भी पीला वस्त्र धारण करना होता है। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप पीला दुपट्टा, पीला गमछा आप धारण कर सकते हैं। और हाँ, नीला और काला वस्त्र से परहेज करना होता है किसी भी व्रत में, कि नीला और काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, खास करके एकादशी के व्रत में। उसके बाद से आपको नारायण के घर के मंदिर बैठ जाना है और नारायण से हाथ जोड़ के विनती करनी है कि हाँ मैं इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। अपने हाथ में पुष्प लेना है, थोड़ा जल लेना है और भगवान जी के चरणों का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु जी कहना है कि मैं इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप मुझे आज के दिन मेरे मुंह से कोई अशब्द ना निकले, कि मेरे द्वारा मतलब कहीं कोई पाप ना हो, किसी जीव जंतु का मतलब मेरे द्वारा कहीं मतलब मृत्यु ना हो। ये सब कहते हुए इस व्रत को रहना है और भगवान के चरणों में फूल और जल छोड़ देना है। उसके बाद से कथा, और इंदिरा एकादशी का कथा भी जरूर आप लोग को सुनना है। कथा सुनने के बाद, आरती पूजा करने के बाद आपको उठ जाना है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंदिरा एकादशी के दिन सुबह में आपको जितना टाइम हो, दिन भर में जितना भी टाइम मिलता है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करेंगे। जितना भी आपके पास टाइम हो उतना टाइम, 1 माला 2 माला, जितना भी आपके पास टाइम हो, ये आपको करना है। और अपने मुंह से आपके द्वारा जाने अनजाने में जितना कुछ करे, कोई पाप ना हो, किसी को अशब्द ना बोले, किसी को गाली मत दीजिए। जितना मतलब खुश रहिए और आपके द्वारा कुछ अच्छा ही काम हो एकादशी के दिन। उसके बाद से शाम को भी आपको नहा धोकर घर के मंदिर में आ जाना, पूजा पाठ करना, आरती करना है। फिर रात्रि में हो सके तो जागरण करिए। जागरण नहीं हो पाता है, आधे घंटे अपना बैठ के ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, भजन कीर्तन करिए, उसके बाद से सो जाइए। द्वादशी के दिन आपको सुबह में उठना है, नहा धो के स्नान करने के बाद आपको घर के मंदिर में आ जाना है और भगवान विष्णु जी से हाथ में जल पुष्प लेकर के और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनसे कहना है, आपके कोई पितर मामा जी, आपके पिताजी हो, माता जी हो, भाई हो, कोई भी हो, दादा बाबा हो, जो भी अगर कोई नहीं घर में है, मतलब उनको बैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो किसी एक पितर का नाम लेते हुए भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए और उनसे कहिए कि मतलब उनका नाम लीजिए किसी एक पितर का और कहिए मैं इंदिरा एकादशी का व्रत किया हूँ, की हूँ। मेरे द्वारा जो भी पुण्य अर्जित हुआ है, ये पुण्य जो भी अर्जित हुआ है, उनको जो भी जिसका भी आप जो भी आपके पूर्वज नहीं है, उनका नाम लेते हुए जल और पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद से प्रणाम करिए, पूजा करिए, उठ जाइए। और इस दिन आपको सुबह में ब्राह्मणों को भोजन कराना है। जो भी सुपात्र ब्राह्मण हो, जो भी जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और आपको सीधा दान करना है। सीधा में चावल दान नहीं करना होता, सीधा में आटा, दाल, हल्दी, आलू, नमक, ये सब चीजों का सीधा छूना होता है। कुछ दक्षिणा रूप में आप जितना भी आपके पास हो, 21 रुपए, 11 रुपए, जो भी भगवान जी आपको दिए हैं, दक्षिणा दे देना है। उसके बाद से सीधा छूने के बाद आपको पारण करना है। और ये सब करने के बाद आप एकादशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करना होता है। द्वादशी के दिन जिस दिन आप पारण करते सिर्फ एक बार भोजन करना होता है, उसके बाद शाम को भोजन करना होता है।
इससे क्या होता है, आपका जो एकादशी व्रत होता है पूर्ण होता है और आपके पितृ लोग कहीं ना कहीं जो अधोगति में रहते हैं, यम की यातनाओं से ग्रसित रहते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के रहने से बहुत ही फल मिलता है और जो जो पुण्य आपने अपने पूर्वज को दिए हैं, भगवान विष्णु से बोले हैं, उसका कई गुना ये पुण्य आपको भी मिलता है। और आप जिस दिन आप अपने शरीर को त्याग करते हैं उस दिन ये उस दिन भी भगवान श्री हरि अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस व्रत के बहुत ही लाभ होते हैं। और एकादशी कब पड़ रही है, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब पड़ रही है? तो पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी पड़ रही है 17 सितंबर को पड़ रही है। 17 सितंबर 2025 दिन है बुधवार, और पारण होगा 18 सितंबर दिन गुरुवार। और पारण का जो समय है सुबह में 7 बजे से लेकर के सुबह में 9:30 बजे तक पारण का समय। अगर पारण इस टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो अपने मुंह में तुलसी दर डाल लीजिए, और पारण दिन भर भी एक द्वादशी में पारण किया जाता है, द्वादशी में पारण कर सकते हैं। ये हो गया पारण का समय। और एकादशी पड़ रहा है 17 सितंबर दिन बुधवार 2025। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। सभी लोग को बाय बाय, जय श्री कृष्णा।